हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज कमल प्रताप सिंह और इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग हम किस तरीके से करते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो चलिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन कॉलिंग की। ओके, फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने फंक्शन क्रिएट किए थे, हम फंक्शन को कॉल भी कराते थे, तो हम फंक्शन कॉलिंग के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। बट जब भी फंक्शन कॉलिंग की बात की जाती है तो दो टर्म सामने आती हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉल बाय वैल्यू। ओके, अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? देखिए, कॉपी ऑफ आर्गुमेंट्स पास टू फंक्शन, मतलब कॉल बाय वैल्यू में आर्गुमेंट की कॉपी को पास किया जाता है फंक्शन के अंदर। सिंपली जब भी हम कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं तो क्या करते हैं, हम आर्गुमेंट की कॉपी को पास किया जाता है फंक्शन के अंदर। सिंपल। देन in other words, we can say that the value of the variable is used in the function call in the call by value. That means अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको हम यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? फंक्शन को कॉल कराने के लिए, कॉल बाय वैल्यू में। ओके, देन चेंजेस इन फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल। दैट मीन्स हम फंक्शन में कोई भी चेंजेस करते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिंपली जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी प्रोग्राम बनाए थे फंक्शन को यूज़ करके। हम जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, हम कोई भी उसमें वैल्यू पास करते थे, देन हमें रिटर्न में क्या मिलता था? उसका फैक्टोरियल। तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था ना। तो सिंपली चेंजेस इन फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। ओके, मैं आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, डोंट वरी। देन यूज व्हेन फंक्शंस डू नॉट नीड टू मॉडिफाई आर्गुमेंट्स। आप कॉल बाय वैल्यू को कब यूज़ करते हैं? आप कॉल बाय वैल्यू को जब यूज़ करते हैं जब फंक्शन को आर्गुमेंट में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ना हो। ओके, सिंपली हम तब यूज़ करते हैं कॉल बाय वैल्यू को। ओके, देन डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। अब देखिए, ये एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? जब हम फंक्शन को कॉल कराते हैं उस टाइम पे जो आर्गुमेंट पास किया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। देन जब हम फंक्शन क्रिएशन टाइम पे जो हम वेरिएबल पास करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, देन अब देखिए, ये एक्चुअल में लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। दैट मीन्स एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स की जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है। ओके, then since the value of the actual parameter is copied into the formal parameters, because सिंपल सी बात है, जब एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी को हम यूज़ करते हैं एज अ फॉर्मल पैरामीटर तो उनकी जो मेमोरी एलोकेटेड होती है वो डिफरेंट होती है। ओके ओके, तो सिंपली ये होता है कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का सिंपली मतलब क्या होता है? हम आर्गुमेंट की कॉपी को पास करते हैं फंक्शन के अंदर। सिंपल। ओके, अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूँ तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, देन तो चलिए अब हम कॉल बाय वैल्यू को अच्छी तरह समझते हैं एक प्रोग्राम क्रिएट करके। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या लेते हैं? हेडर फाइल्स। तो हैश इंक्लूड stdio.h, देन अगेन हैश इंक्लूड conio.h। ओके, देन अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ओके, किस टाइप का? void change, इस नाम से एक फंक्शन लेता हूँ। void मीन्स नो रिटर्न वैल्यू। ओके, देन इसमें पैरामीटर पास करता हूँ int num। ओके, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन। देन अब देखिए जो चेंज फंक्शन है इसमें int num नाम का जो मैंने पैरामीटर लिया है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको पहले प्रिंट कराता हूँ, देन उसके बाद मैं उसमें सम कराऊंगा। ओके, देखिए प्रिंट f बिफोर एडिंग वैल्यू। ओके, ओके, देन अब मैं इस वैल्यू में कुछ नंबर में ऐड कराता हूँ। नम इजकल टू नम प्लस 100। ओके, देन अब मैं अगेन इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट एफ आफ्टर एडिंग वैल्यू। ओके, वैल्यू की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर। देन मॉडुलस डी
एंड नम। ओके, इसका तो काम खत्म हो गया हमारा। ओके, देन अब मैं बनाता हूँ मेन फंक्शन। इंट मेन, इंट दैट मीन्स किस टाइप का है, रिटर्न टाइप का है। ओके, ब्रैकेट ओपन, देन ओके, देन अब देखिए, अब हम मेन फंक्शन में क्या करेंगे। मेन फंक्शन में एक मैं वेरिएबल लेता हूँ, इंट x इक्वल टू 100। ओके, देन अब मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा, मैं इस चेंज नाम के फंक्शन को कॉल कराऊंगा, सिंपल, और उसमें क्या पास कराऊंगा, इस वैल्यू को x इक्वल टू 100। ओके, देखिए चेंज, मैंने फंक्शन का नेम लिखा, देन ऐसे वैल्यू पास कौन सा करेगा, x। ओके, देन क्या रिटर्न करेगा, ये 0, सिंपल, पहले वेट क्लोज। ओके, तो अब देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। ओके, 12 + F9, ये देखिए, बिफोर एडिंग वैल्यू इज 100, आफ्टर एडिंग वैल्यू इज 200। मैं यहाँ पर स्लैश एन यूज करता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। स्लैश एन देन स्लैश एन। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है। बिफोर एडिंग वैल्यू, हमारी वैल्यू पहले क्या थी, 100, और देन फंक्शन कॉल होने के बाद वैल्यू क्या होगी हमारी, 200। ओके, देखिए किस टाइप से हमने क्या किया। सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन में x की वैल्यू 100 असाइन करी, देन जब मैं फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ तो उसमें मैंने 100 को पास कर दिया। देखिए x की वैल्यू 100 है, देन चेंज ब्रैकेट में x। ओके, तो ये जब चेंज फंक्शन कॉल होगा तभी 100 लेके कहाँ पर जाएगा, इस नम वेरिएबल के पास। तो अब नम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 100। ओके, तो इस टाइप से हम कॉल बाय वैल्यू परफॉर्म करते हैं। ओके, फंक्शन कॉल किया जाता है तब कॉपी आर्गुमेंट यूज किया जाता है फंक्शन के अंदर। ओके, x की इक्वल टू जो 100 था वो कहाँ आ गया, नम इक्वल टू 100, नम की वैल्यू क्या हो गई, 100। ओके, देन अब मैं प्रिंट कराता हूँ नम वेरिएबल को, तो नम की वैल्यू 100 है तो 100 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एडिंग वाला, इसमें 100 ऐड हुआ, तो फिर आफ्टर एडिंग वैल्यू क्या हो गई हमारी, 200। ओके, जो आपको आउटपुट में शो हो रही थी, सिंपल। इस टाइप से कॉल बाय वैल्यू परफॉर्म होती है जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और कॉल बाय वैल्यू कब यूज़ करते हैं, कॉल बाय वैल्यू कभी जब यूज़ होती है जब हमें फंक्शन को आर्गुमेंट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन ना करना हो। ओके, देखिए मैं इसे अगेन रन करता हूँ, Ctrl + F9, बिफोर एडिंग वैल्यू इज 100, देन आफ्टर एडिंग वैल्यू इज 200। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देन अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, अब कॉल बाय रेफरेंस को अच्छी तरह आप जब पढ़ेंगे, जब हम पॉइंटर चैप्टर्स पढ़ेंगे, अभी आपके सही तरह क्लियर नहीं होगा, तब हम उसको अच्छी तरह क्लियर करेंगे, बट मैं आपको उसका बेसिक बताता हूँ। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, देखिए सबसे पहले पासिस ओरिजिनल आर्गुमेंट्स, हम इसमें फंक्शन के अंदर ओरिजिनल आर्गुमेंट पास करते हैं, ना कि उसकी कॉपी। ओके, देन चेंजेस इन फंक्शन इफेक्ट ओरिजिनल वेरिएबल्स, हम फंक्शन में कोई भी चेंजेस करते हैं तो ओरिजिनल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ओके, देन द मेमोरी एलोकेशन इज सिमिलर फॉर बोथ एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, जो एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर की जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है इसमें। ओके, अभी आपको अच्छी तरह क्लियर नहीं होगा ये कॉल बाय रेफरेंस, जब हम पॉइंटर्स चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर इसका यूज़ होगा कॉल बाय रेफरेंस का, तब हम इसे अच्छी तरह वहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।